बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है वो देखते हैं। अ केमिकल रिएक्शन इज अ केमिकल चेंज इन विच फ्यू सब्सटेंसेस, जिन्हें आप रिएक्टेंट्स कहते हैं, केमिकली कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस, जिन्हें आप प्रोडक्ट कहते हैं। यानी एक केमिकल रिएक्शन एक केमिकल चेंज है जिसमें कुछ सब्सटेंसेस केमिकली रिएक्ट करके कुछ नए सब्सटेंसेस बनाएंगे जिन्हें आप प्रोडक्ट कहते हैं। जो मिल रहे हैं उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं और जो नए सब्सटेंस बनते हैं उन्हें प्रोडक्ट कहते हैं। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल 2H2 प्लस O2 मिलकर 2H2O बनाता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाता है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलकर जब वाटर बनाता है तो ना सिर्फ ये एक केमिकल चेंज है बल्कि यहां पर केमिकल चेंज आने के साथ साथ बहुत सारी प्रॉपर्टीज में भी चेंज आता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन इज अ गैस। हाइड्रोजन एक गैस है जो कि बहुत जल्दी फ्लेम पकड़ती है, जिसको आग लगाई जा सकती है, जबकि ऑक्सीजन इज आल्सो अ गैस। ऑक्सीजन खुद कंबशन में हेल्प करती है। जब भी कंबशन होती है तो ऑक्सीजन ही रिएक्ट कर रही होती है। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जब वाटर बनता है तो वो अपने कंपोनेंट्स की तरह गैसियस फेस में नहीं बल्कि लिक्विड फेस में पाया जाता है। सो आपने देखा कि फिजिकल स्टेट भी चेंज होगी और इसी के साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती हैं, जिसमें आपका वाटर जो है ना तो उसको आग लगाई जा सकती है और ना ही वो आग लगाने में हेल्प करता है। सो अ केमिकल रिएक्शन इज अ केमिकल चेंज जिसमें कुछ सब्सटेंसेस जिन्हें आप रिएक्टेंट्स कहते हैं वो आपस में केमिकली मिलते हैं और कुछ नए सब्सटेंसेस बनाते हैं जिन्हें आप प्रोडक्ट्स कहते हैं। जबकि रिएक्टेंट्स को हमेशा लेफ्ट साइड पे एंड प्रोडक्ट को हमेशा राइट साइड पे लिखा जाता है। और इस दौरान केमिकल चेंज में जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती है। इसी तरह से अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन सच एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन वगैरह वगैरह। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस की टाइप है। न्यूट्रलाइजेशन इज अ केमिकल रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अनदर टाइप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। बट इस चैप्टर में, इस टॉपिक में आज हम लोग दो मेन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, जिसका नाम है इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड रिवर्सिबल रिएक्शन। स्टूडेंट्स, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? स्टूडेंट्स, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? अ रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। यानी एक ऐसा रिएक्शन जिसमें आपके पास प्रोडक्ट तो बनती हैं लेकिन प्रोडक्ट बाद में आपस में मिलती नहीं है ताकि वो रिएक्टेंट्स में वापस जा सकें। लाइक ACl और NaOH एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें ACl जो कि एक एसिड है, एक NaOH एक बेस से मिलकर बनाता है NaCl और H2O जो कि सॉल्ट एंड वाटर है। सो एसिड और बेस का मिलकर सॉल्ट एंड वाटर बनाना एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट एंड वाटर तो बनाते हैं लेकिन ये वापस एसिड और बेस में नहीं जा सकते। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल है इरिवर्सिबल रिएक्शन की, कंबशन रिएक्शन। मीथेन को अगर जलाया जाए तो मीथेन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाकर कंबशन करवाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो पैदा होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलकर दोबारा से मीथेन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं होते। सो इट मींस कि ये एक ऐसा रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाता है जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में जाते हैं लेकिन प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट्स में नहीं आते। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन की। प्रॉपर्टीज ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन में सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम लोग कंसीडर करते हैं वो ये है कि दे आर सपोज टू कंप्लीट। हम ये सपोज करते हैं कि इरिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा मुकम्मल होते हैं। उनमें जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सपोज अगर शुरू में रिएक्टेंट्स की मिकदार 100% है और प्रोडक्ट की मिकदार 0% है तो बाद में आपके पास रिएक्टेंट 0% बचते हैं जबकि प्रोडक्ट 100% हो जाते हैं। इट मींस ऑल रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एंड रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो, इनको सिंगल एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं, इट्स एन इरिवर्सिबल रिएक्शन, इसमें सिंगल एरो लगाया गया। इसी तरह से आप लोगों के पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ इरिवर्सिबल रिएक्शन, तो यहां पे भी सिंगल एरो यूज हुआ और यहां पे भी सिंगल एरो यूज हुआ। इसी तरह से बच्चों इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे आर यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल से मुराद हम ये लेते हैं कि ये सिर्फ वन वे मूव करते हैं, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है और वो है लेफ्ट टू राइट, यानी जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं लेकिन प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कभी नहीं आते।
इसकी लास्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग अज्यूम करते हैं वो है कि इसमें पाया जाता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स, क्योंकि चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम, तो यहां पर इक्विलिब्रियम को डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि आपके पास इरिवर्सिबल रिएक्शन में स्टैटिक इक्विलिब्रियम पाया जाता है, इन विच रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड, यानी एक बार जब सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, रिएक्शन रुक जाएगा मुकम्मल हो जाने पर, और मुकम्मल हो जाने पर रिएक्शन रुक जाएगा। और हमें पता है कि वेयर देयर इज नो चेंज, वेयर देयर इज नो चेंज देयर इज इक्विलिब्रियम, तो जहां कोई चेंज नहीं आता वहां इक्विलिब्रियम होता है। तो जाहिर है कि जब सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चले जाएंगे और उसके बाद रिएक्शन मुकम्मल हो जाएगा और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, वेयर देयर इज नो चेंज देयर इज इक्विलिब्रियम, तो वहां पे इक्विलिब्रियम पाया जाएगा। बिकॉज रिएक्शन रुक चुका है, रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड, तो हम उसे स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहेंगे।